हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी आर ट्रेडिंग। काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप साइकोलॉजी पे वीडियो बनाइए। तो मैं भी ट्राई करता हूँ साइकोलॉजी पे वीडियो बनाने की। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, साइकोलॉजी कभी भी ना किसी की ट्रांसफर नहीं होती है। मेरी साइकोलॉजी मेरी खुद की है, आपकी साइकोलॉजी आपकी खुद की है। तो मैं साइकोलॉजी कभी भी मार्केट में टीच नहीं की जा सकती है। मैं अपने पैटर्न्स आपको टीच कर सकता हूँ। मैं आप अब मैं अपने मेथड्स आपको टीच कर सकता हूँ। मैं आपको ट्रेडिंग थोड़ी बहुत सिखा सकता हूँ, पर मैं आपको साइकोलॉजी कभी भी नहीं सिखा सकता हूँ। साइकोलॉजी सिर्फ एक्सपीरियंस सिखाता है। और बिना एक्सपीरियंस के अगर आप डेली डेली ट्रेड करेंगे, डेली आप एक ट्रेड लेंगे, दो ट्रेड लेंगे, आप कभी ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको समझ में आएगा मैं भी ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को कम करना है। तो आपकी ऐसी साइकोलॉजी बिल्ट हो रही है। अगर आपको अभी कोई ट्रेड प्रॉफिट दे रही है, एग्जाम्पल कोई ट्रेड आपको 500 का प्रॉफिट दे रही हो, आपने बुक नहीं किया, आपको लगा 100,000 तक ये प्रॉफिट जाएगा, और वो ट्रेड में आप स्टॉप लॉस हिट करते हो 250 रुपीज का, जो भी आपने एग्जाम्पल XYZ स्टॉप लॉस रखा होगा, तो इससे आपकी ग्रीड की साइकोलॉजी डेवलप होती है। अभी आपका कोई पैटर्न बन रहा है और इधर आपने इधर ट्रेड मिस कर लिया, आप एक्टिव टर्मिनल पे बैठे हो, पर इधर आपने ट्रेड मिस कर दिया और आपके ये ट्रेड काफी डायरेक्शन में चला गया और आपको काफी बड़ा प्रॉफिट दे दिया इसने। तो अभी आप इधर नेक्स्ट टाइम से आप फियर में नहीं रहेंगे, आपका सेटअप एक्टिवेट होगा तो आप ट्रेड लेंगे, तो इधर आपकी फियर की साइकोलॉजी डेवलप होती है। तो साइकोलॉजी कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है, वो आपकी हमेशा डेवलप ही होती है। थोड़ी बहुत मैं आपको पॉइंट्स बता सकता हूँ। ये जो कोट्स है ना, ये सब ये जो पांचों आप कोट्स देख रहे हो, ये कोट्स मैंने बुक से लिए, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, वो भी आप रीड कर सकते हो। मैं आपको बुक का थोड़ा बहुत रिव्यू अभी दे देता हूँ, काफी अच्छी बुक है। एटलीस्ट मैंने जब वो बुक रीड की थी तो मेरी साइकोलॉजी काफी चेंज हो गई थी। मेरे को आज भी याद है, मैंने वो बुक 2 या 3 दिन में खत्म कर दी थी। काफी बड़ी बुक है, पर उससे साइकोलॉजी काफी इंप्रूव होती है। आप एटलीस्ट 2 टाइम्स तो बुक को पूरा रीड ही कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अभी। मार्केट में फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इधर क्या लिखा है, एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे एक सिर्फ अपनी एज लगा के प्रिडिक्ट कर सकते हो, यहाँ से मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है। एग्जाम्पल मार्केट अभी इधर 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 ये कर रहा है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्ड ब्रेकआउट भी हो सकता है, आपका एसएल भी ले सकता है। तो पॉइंट का मतलब है एनीथिंग कैन हैपन। यहाँ पे कोई कुछ भी, यहाँ पे हम सब प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। तो पॉइंट का वो मतलब है। और सेकंड पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू ऑर्डर टू मेक मनी। क्योंकि आपको नहीं पता है नेक्स्ट मूव मार्केट में क्या आने वाला है, ऊपर का नीचे वाला है, ऊपर का आने वाला है या नीचे का आने वाला है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है अगर आपको पैसा बनाना है। इसमें ये क्यों का है, क्योंकि मार्केट को आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है, हमेशा रिएक्ट करना है। मैंने जैसे कि आप हमेशा एनालिसिस वाला वीडियो में मेरा देखते होंगे, तो मैं आपको एक बाय लेवल देता हूँ, एक सेल लेवल कर देता हूँ। इसमें हमको पता नहीं रहता है मार्केट बाइंग की तरफ जाएगा या सेलिंग की तरफ जाएगा। जो भी लेवल ट्रिगर करता है हम ट्रेड ले लेते हैं। तो हमको ये जानने की जरूरत नहीं है मार्केट किधर जाएगा, बस हमारी लेवल्स को क्रॉस होना चाहिए तो हम मार्केट में ट्रेड ले लेंगे। अभी थर्ड पॉइंट है, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विंस एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइन एन एज। इसका मतलब ये है कि मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटीज में है और आपकी एक्यूरेसी 50 to 60% हो सकती है इन द बिगनिंग। तो 50 to 60% ऐसे नहीं होगी, आपकी 10 ट्रेड्स लिया आपने, उसमें से 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल गई, 4 ट्रेड लॉस गई। स्टार्टिंग की आपकी 10 ट्रेड्स भी लॉस जा सकती है और शायद अगली 10 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में हो। तो पूरा सेट है मार्केट में, आपको कम से कम 100 ट्रेड्स लेनी पड़ेगी, उसमें से आपको देखना पड़ेगा, उसमें से अगर आपकी 50 ट्रेड्स राइट जाती है तो आपकी 50% एक्यूरेसी है। मिनिमम 100 ट्रेड्स। आपका जो सैंपल साइज है ना वो काफी बड़ा होना चाहिए, छोटा सैंपल साइज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आपने 2 ट्रेड ली और आपको दोनों में लॉस लॉस हुआ, तो आपकी एक्यूरेसी 0%। ऐसा नहीं होता है, कम से कम आपको कोई मेथड पे 100 ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी, तो ही आपको समझ में आएगा आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो सैंपल साइज आपका काफी बड़ा रहना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है, एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपन ओवर अनदर। अभी एच क्या है, देखो हमारी एच क्या है, एज अ ऑप्शन बायर मैं क्या देखता हूँ, मैं हमेशा ब्रेकआउट पॉइंट्स देखता हूँ। आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो तो आपने देखा रहेगा मेरी जो बाइंग और सेलिंग की जो एंट्रीज, बाइंग की स्कैल्पिंग की एंट्रीज रहती है मेरे 10 to 20 या मैक्स 1 to 2 मिनट्स की होती है। तो मैं हमेशा पॉइंट्स ढूंढता हूँ जहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट देने वाला रहता है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मार्केट अगर मैं ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे मार्केट फेल्ड ब्रेकआउट दे देता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई, देयर इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉसेस, एनीथिंग कैन हैपन। कुछ यहाँ पे कर तो सकते नहीं है हम। तो ये हमारी सिर्फ इधर 2 बार 3 बार, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन वाली वीडियो बताई थी, यहाँ पे 2 बार 3 बार वेट करो टेस्ट करने का, तो ये क्या है, ये हमारी एज है। तो एज ये क्या है, बहुत लोग बहुत जो न्यू न्यू ट्रेडर्स हैं उनको कुछ रूल्स नहीं पता है। हमारे पास कम से कम हमारे सेट ऑफ रूल्स तो हैं, उसके ऊपर हम ट्रेड तो कर सकते हैं कम से कम। समझ रहे हो आप? तो ये एज वही रहती है, आपका मेथड हमेशा आपकी एज है। आपको एक क्या
1 to 2 मेथड्स आपको चाहिए, जिधर आपकी एक्यूरेसी 60 to 50 to 60% बैठनी चाहिए, तो वो आपका एज है। तो इधर एज का मतलब वही है। और पांचवी पॉइंट है, एवरी मूवमेंट इन मार्केट इज यूनिक। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको ही बता रहेगा। जो भी मार्केट में मूवमेंट होती है, यूनिक इधर क्यों कहा गया है, क्योंकि मार्केट में हमेशा फाइट होती रहती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो भी यहाँ पे एक मूवमेंटम आया, ये यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हार गए हैं और बायर्स जीत गए हैं। तो यहाँ पे कोई तो रीजन रहेगा, कोई तो यूनिकनेस होगी क्यों यहाँ पे बायर्स जीते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है एवरी मूवमेंट इन मार्केट इज यूनिक। और काफी पॉइंट्स है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ रूल्स है ट्रेडिंग के, मैं आपको वो शॉर्ट में बता देता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। अभी समझो मैं कोई भी पोजिशनल या स्विंग ट्रेड करता हूँ ना, मैं कोई भी ट्रेड में नेवर एड टू अ लूजिंग ट्रेड। अभी समझो मैंने यहाँ पे कोई भी अभी शेयर मैंने जैसे अल्टी फुट सभी लिया है, मैंने 60 रुपीज पे लिया है, तो मैं ऐड तभी करूंगा जब 60 से यहाँ पे 70 जाएगा, 80 जाएगा। मैं हमेशा पिरामिडिंग करूंगा, जब भी अगर 60 से 50 चला गया ना, यहाँ पे जीरो भी हो जाएगा ना, मैं कभी भी एवरेज नहीं करूंगा। याद रखना, मार्केट में एवरेज इज सिन, एवरेज एक पाप है। आप कभी भी शेयर मार्केट में एवरेजिंग के पीछे मत घुसो। क्या होगा ना, आपने कोई 100 में शेयर लिया, आपका 90 का स्टॉप लॉस है, 90 क्रॉस किया, आपने बोला चलो मार्केट ऊपर आएगा, 80 आ गया, आपने 80 पे और खरीदा, फिर 70 आएगा, 70 पे और खरीदा। इधर क्या होगा ना, आपका पहले तो कैपिटल ब्लॉक होएगा, और दूसरा सबसे बड़ी बात, आपका टाइम भी ब्लॉक होएगा। तो आप और किधर और अपनी स्किल्स पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, बस आपका ध्यान पूरा उस शेयर पे ही चला जाएगा। तो कभी भी आप एवरेज मत करो, हमेशा आप पिरामिडिंग करो, आप कभी भी एवरेजिंग मत करो। ये मेरा पहला रूल है। दूसरा रूल है, मैं अपने कोई भी जो मेरा ट्रेडिंग है ना, जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता था, जब भी मैं अभी ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, तो 1 to 2% के ऊपर मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। एग्जाम्पल, मेरा कैपिटल 1 लाख रुपीज का, तो मैं पर डे सिर्फ 1000 या 2000 की रिस्क लेता हूँ। और ऐसे ही मैं गेन करता हूँ, तो 3 to 4 to 5 के भी गेन करता हूँ। देखो, रिवॉर्ड मार्केट में हाथ में, मार्केट में चार ही चीजें हो सकती है। आपने अगर पढ़ा रहेगा ये क्वाड्रेंट्स, यहाँ पे या तो हमको लॉस हो सकता है, या तो हमको प्रॉफिट हो सकता है, या तो हमको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बराबर, या तो स्मॉल लॉस हो सकता है, या तो स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है, या तो बिग प्रॉफिट हो सकता है, या तो बिग लॉस हो सकता है। बस आपको ट्रेडिंग में बिग लॉस हटाना है। बाकी ये तीनों चीजों तो मार्केट में चलती रहेंगी हमेशा। स्मॉल लॉस आपका चलता रहेगा, स्मॉल प्रॉफिट चलता रहेगा, बिग प्रॉफिट चलता रहेगा। बस आपको हमेशा इसको एलिमिनेट करना है, जो बिग लॉस है ना, उसको हमेशा आपको एलिमिनेट करना है, बराबर। अभी डू नॉट ट्रेड समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड 100%। 100% इन द सेंस, आपका जो सेटअप है ना, आपको उसको बहुत अच्छे से जानना है। आपको किधर बाय करना है, आपको किधर सेल करना है, आपको 100% क्लियरिटी रहनी चाहिए मार्केट में। आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए मैं यहाँ पे बाय करूं क्या। अगर मन में 1% भी डाउट आता है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और चौथा मेरा रूल है, ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड इन और ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। एग्जांपल, अभी आप ऑप्शन स्कैल्पिंग करते हो, तो 5 मिनट में जो टाइम फ्रेम में ट्रेंड है ना, अभी एग्जांपल अप है, तो आपको 1 मिनट में 1 मिनट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए। तो उधर आपको कोई भी शॉर्ट एंट्री नहीं लेनी है, आपको सिर्फ बाइंग की एंट्री लेनी है, क्योंकि 5 मिनट्स का ट्रेंड अप है। तो ये पॉइंट का ये मतलब है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली लुक फॉर द लो रिस्क, ओनली लुक फॉर लो रिस्क रिवॉर्ड, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो मैंने पिछले इसमें कवर कर लिया। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी, आपकी एज जितनी स्ट्रांग रखनी है, आपको हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेने हैं, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स नहीं लेने। तो आपकी इसमें एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और विनिंग चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे ट्रेड योर प्लान, योर सिस्टम, योर सिग्नल्स, द चार्ट एंड प्राइस एक्शन रेदर देन ओपिनियन बायस एंड प्रिडिक्शन। ये काफी बड़ा पॉइंट है। अगर अभी आपको समझो, आपको अभी सेटअप कोई भी आप, अभी आपको रिलायंस का शेयर लेना, आपके सेटअप में बैठ रहा है, आपने रिलायंस का शेयर बाय किया पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए, आपको लग रहा है अभी भाव 1000 चल रहा है, यहाँ से आगे जाके 10,000 भी आएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग हमेशा न्यूज चैनल्स में देखते हैं दूसरे लोग रिलायंस के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको वो सब अवॉइड करना है। आप आपके सेटअप पे बैठ गया रिलायंस का ट्रेड, आपने 1000 में लिया है, आपका 900 का स्टॉप लॉस है, आपको लगता है मेरा 2000 to 3000 ये प्राइस जाएगा, तो यहाँ तो स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तो टारगेट होगा, बराबर। 1:4 का रिस्क रॉड है आपका, काफी अच्छा खासा रिस्क रॉड है। तो आपको न्यूज चैनल, दूसरे की टिप्स, दूसरे के बायर्स, दूसरे के प्रिडिक्शन, आपको सबको छोड़ देना है। आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अभी ये सबसे अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड द करेक्ट मेथोलॉजी दैट फिट्स योर पर्सनैलिटी। जैसे कि बहुत लोगों को स्कैल्पिंग फिट नहीं होती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं छोड़ नहीं देना है, पर ऐसा नहीं हमेशा। अभी आपको समझो आप स्कैल्पिंग में पैसा कमा ही नहीं पा रहे हो, आपका हो ही नहीं रहा है, तो आपको उस पे स्टिक नहीं रहना है कि मैं करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है वो। आपकी पर्सनैलिटी काफी काम कंपोज्ड है, आप एकदम स्लो मूवर हो, आप ज्यादा फास्ट एक्शंस नहीं ले पाते हो अपनी लाइफ में, तो आपके लिए ऑप्शन सेलिंग है। अगर आप काफी अग्रेसिव ट्रेडर हो, एकदम आप फास्ट एक्शन, जैसे मैं काफी फास्ट एक्शन ले पाता हूँ, मेरी एंट्रीज रहती है 1 to 2 मिनट्स में, मैं एंट्री एग्जिट 10-20 सेकंड्स में भी मैं एग्जिट्स या एंट्रीज ले सकता हूँ, तो मेरे लिए ऑप्शन बाइंग है। तो आपको ट्रेडिंग के लिए पहले आपको जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपको पहले वो जाननी रहेगी, आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो।
और पर्सनैलिटी आप बिल्ड भी कर सकते हो। जैसे मैं भी पहले ऑप्शन स्कैल्पर नहीं था, धीरे धीरे मैंने बिल्ड किया, धीरे धीरे मैंने ये स्पीड लेके आया, तो मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। और ये सबसे अच्छी पॉइंट है, डोंट ट्रेड अनलेस यू हैव अ प्लान विथ रूल्स ऑन एंट्री, एग्जिट एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसका ये मतलब है आपको प्रॉपर रूल्स रहना चाहिए। जब भी आप एंट्री एंट्री ले रहे हो ना, आप क्यों एंट्री ले रहे हो, आपका टारगेट क्या है, टारगेट इन द सेंस आप किधर, आप 1:2 1:3 पे आप एग्जिट करोगे, या कोई आपका टारगेट पॉइंट है। तो आपके पास जब आप एंट्री लेते हो ना, आपको एग्जिट आपके माइंड में रखना है हमेशा, और आपको उधर एग्जिट करना ही है। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अभी आपने आपका समझो टारगेट था 500 रुपीज का या 5000 रुपीज का XYZ, तो आ जाता है, उसके बाद भी लोग स्टॉप लॉस लगा के रुके रहते हैं, शायद ये 10,000 तक चला जाए, फिर इधर ग्रीड एक्टिवेट होती है। तो ये भी आपके लिए साइकोलॉजिकली काफी हार्म है। क्या होगा ना, बहुत बार आपका 5 का 10 के भी बहुत बार हो जाएगा, पर बहुत टाइम ऐसे होगा, ये एक या दो बार ही होगा, पर 99 98 टू 99 टाइम्स आपका क्या होगा, 5000 ये पूरा मार्केट लेके जाएगा, और उसके साथ आपका 2500 का स्टॉप लॉस भी हिट करेगा। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट द मार्केट। हम मार्केट से बड़े नहीं है, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट द मार्केट। अभी ये सबसे अच्छी पॉइंट है, ट्रेड लाइक ईच ट्रेड इज वन ऑफ योर नेक्स्ट 100। अभी समझो आपका एक लॉस हो गया, दूसरा लॉस हो गया, तीसरा लॉस हो गया, जरूरी नहीं आपका फोर्थ भी लॉस ही होने वाला है। आपको 100 ट्रेड्स लेनी है, तो आपको 100 ट्रेड्स के बाद डिसाइड करना है। अगर आपने इधर डिसाइड कर लिया, तो इधर आपकी एक्यूरेसी 0% होगी। अगर आपने 4 ट्रेड का सैंपल साइज ले लिया, तो इधर आपकी एक्यूरेसी 25% रहेगी। तो आपको कम से कम 100 ट्रेड्स लेनी है, लूज लूज लूज, फिर शायद विनिंग स्ट्रीक आए, 3 4 10 की विनिंग स्ट्रीक आए, इधर 10 टाइम्स विनिंग आए, फिर 3 टाइम वापस यहाँ 4 टाइम लूजेस आए। तो आपको हमेशा आपका सैंपल साइज हमेशा बड़ा रखना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो आपको ट्रेड हमेशा वो लेनी है, आपकी जो फर्स्ट ट्रेड आपकी सबको, आपको आपने पर ट्रेड रिस्क आपने लिए 500 रुपीज, और आपने पर डे रिस्क लिए 1500 रुपीज बराबर। मैं आपको इधर लिख के समझा देता हूँ, आपकी पर ट्रेड रिस्क है पीटी, मतलब पर ट्रेड रिस्क है 5 रुपीज, 500 रुपीज, और पर डे रिस्क है आपकी 1500 रुपीज। तो मतलब आप 3 ट्रेड लेंगे, अभी समझो आपके 2 ट्रेड आपके लॉस हो गए, तो आपको ऐसा नहीं है, थर्ड ट्रेड लेने से डरना नहीं, आपके अब तक रिस्क पड़ी है 500 रुपीज की, शायद थर्ड ट्रेड में आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, और पूरा आपका लॉस कवर हो जाए। तो आपको पर डे रिस्क के हिसाब से बिहेव करना है। अगर आपकी पर डे रिस्क हिट हो जाती है 1500, तो आपको क्लोज कर देना है टर्मिनल। ट्रेडिंग क्या है ना, ट्रेडिंग देखो ऑल अबाउट डिसिप्लिन है, आपको हमेशा आपके डिसिप्लिन पे ही रहना है, हमेशा आपको स्टिक रहना है आपके डिसिप्लिन पे, तो ही आप रियल ट्रेडर बन पाएंगे। और लास्ट पॉइंट है, डोंट गिव अप। पहले तो गाइस कभी भी गिव अप नहीं करो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो कंटिन्यू करते रहो, आपको कोई भी नेगेटिव माइंड माइंड में नहीं आना चाहिए कि भाई मैं ऑप्शन बायर ज्यादा पैसा कमा रहा है। अगर आप ऑप्शन बायर कर रहे हो, तो अभी देखो एज ए ऑप्शन बायर बहुत सारे न्यूबीज है मार्केट में, जिसके पास कैपिटल ही नहीं ऑप्शन सेल करने को, जैसे कि सेबी ने मार्जिन बढ़ा दिया। तो अभी आप कुछ कर तो सकते हो नहीं, तो आपको यहाँ स्टॉक से या ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाना है, तो आप कीप ट्राइंग हार्ड, आप मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, गिव अप मत करो बस। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, अगर कोई भी आपको मेरे से और कोई भी पॉइंट साइकोलॉजी के बारे में जाननी है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर इस वीडियो पे आप चाहते हो कि भाई ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन ऑप्शन सेलर्स की क्या साइकोलॉजी रहती है, और ऑप्शन बायर्स की क्या साइकोलॉजी रहती है, वो अगर आपको जानना है, तो ये वीडियो पे कम से कम 50 to 60+ लाइक्स कर दो, तो मैं आपके लिए इसका साइकोलॉजी सीरीज का पार्ट 2 लेके आऊंगा। चलो गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।